साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे खुद अपने ही बिछाए जाल में अब बुरी तरह फंसने वाले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि वो बीएमसी चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। संजय राउत ने तो मीडिया के सामने जाकर कहा था कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, उन्हें कांग्रेस और शरद पवार की जरूरत नहीं है। लेकिन 1-1.5 हफ्ते में ही उद्धव ठाकरे को सारी हकीकत समझ में आ गई और अब उद्धव ठाकरे फिर से गठबंधन का हाथ थामना चाहते हैं, फिर से एमवीए का हाथ थामना चाहते हैं और बीएमसी चुनाव कांग्रेस और शरद पवार के साथ लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब मुसीबत ये है कि कांग्रेस और शरद पवार ने नखरे दिखाना शुरू कर दिया है। तो कैसे उद्धव ठाकरे अपने यू टर्न में अपने ही फैसले में फंस गए हैं, आपको भी दिखाते हैं। आप भी उद्धव ठाकरे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो निकाय चुनाव में गठबंधन को लेकर शिवसेना यूबीटी के यू टर्न के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने अपने पत्ते खोले हैं। एनसीपी एसपी यानी कि शरद पवार की पार्टी ने जिलों में गठबंधन करने का फैसला कार्यकर्ताओं पर डालकर नहले पर दहला खेल दिया। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को नसीहत दी है कि गठबंधन में सभी दलों को नफा नुकसान मिलकर साझा करना पड़ता है। कांग्रेस ने इशारों में जता दिया कि सिर्फ मुंबई के बाहर के जिलों में उद्धव सेना की सहूलियत के हिसाब से गठबंधन संभव ही नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी ने सिर्फ मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, पूरे महाराष्ट्र में नहीं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने ये तो कह दिया कि मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, पूरे महाराष्ट्र में नहीं। मगर कांग्रेस और शरद पवार अब पूरी तरह तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं संजय राउत ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले के दम पर लड़ेगी और अब कह रहे हैं कि वो सिर्फ मुंबई की बात कर रहे थे, बाकी जिलों की नहीं। लेकिन अब कांग्रेस और शरद पवार ने भी बता दिया कि वो उद्धव ठाकरे को इस तरह मनमानी नहीं करने देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में नगर निकाय चुनाव के दौरान गठबंधन की बात की है। पहले पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने का उनका फैसला सिर्फ मुंबई के लिए था, मुंबई में स्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन अब शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने संकेत दे दिए हैं कि उद्धव ठाकरे संजय राउत की मनमानी नहीं चलेगी और अलग अलग जिलों के हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने भी साफ किया कि निकाय चुनाव में गठबंधन का फैसला एक पार्टी की सुविधा या असुविधा के आधार पर नहीं हो सकता, यानी कि अब उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। एनसीपी एसपी नेता महेश तापसे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए था, लेकिन निकाय चुनावों के लिए अपने अपने हिसाब से लड़ने की छूट दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अब पार्टी मनमानी कर रही है। मुंबई में वो अकेले लड़ना चाहती है, बाकी जिलों में गठबंधन का साथ चाहती है। ऐसा तो संभव नहीं है ना। पार्टी अगर लड़ना चाहती है तो वो पूरे महाराष्ट्र में अकेले लड़े, लेकिन गठबंधन का इस्तेमाल इस तरह से करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने भी कहा कि पार्टी महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय जरूर लेगी, फिर गठबंधन के बारे में फैसला करेगी। उन्होंने इशारों में यूबीटी को चेतावनी भी दी कि गठबंधन का फैसला एक पार्टी की सहूलियत के आधार पर नहीं हो सकता। एक पार्टी को लगता है कि अकेले जाने से उसे एक विशेष चुनाव में फायदा होगा और दूसरे चुनाव में गठबंधन में जाने से नुकसान होगा, तो ये उनकी सोच है। जब पार्टियां गठबंधन करती है तो सभी को हर स्तर पर हानि और लाभ भी साझा करना चाहिए। अपनी सुविधा या असुविधा के हिसाब से गठबंधन में आना जाना नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी उद्धव ठाकरे की मनमानी से परेशान है और अब वो दोनों ही उद्धव ठाकरे की मनमानी को चलने नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुंबई में वो अकेले लड़े और बाकी जिलों में गठबंधन के साथ, तो ऐसा अब शरद पवार और कांग्रेस होने नहीं देगी। तो क्या उद्धव ठाकरे अपने ही फैलाए जाल में फंस चुके हैं? क्या उद्धव ठाकरे का ये यू टर्न खुद उद्धव ठाकरे को भारी पड़ने वाला है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो जहां महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से बीएमसी चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मगर इसी बीच बेहद बुरी खबर या फिर कहें कि बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 35 नेताओं ने एक साथ यूबीटी को छोड़ दिया है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। खबर के मुताबिक संभाजी नगर जिले के शहर अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी के साथ साथ
बाद शिवसेना यूबीटी के 35 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की माने तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि संभाजी नगर जिले से तो यूबीटी का पत्ता ही साफ हो गया है। यूबीटी अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यूबीटी के एक साथ 3 दर्जन नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन करके उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन विचारों के साथ समझौता किया जो उद्धव ठाकरे के पास थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे वो सभी शिवसेना के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने अपने विचारों को छोड़ दिया और कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के विचारों को स्वीकार कर लिया जो उनके खुद के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब लगभग खाली हो चुकी है। उद्धव ठाकरे आखिर किस मुंह से अकेले चुनाव लड़ेंगे वो अब उन्हें खुद को तय करना है। बावनकुले ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे अगर अपने पिता के विचारों पर चलते तो आज उनकी इतनी गत बुरी नहीं होती, लेकिन उनके पिता के विचारों को तो एकनाथ शिंदे चला रहे हैं और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, जो कि उनकी खुद की पार्टी और उनके नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। इसीलिए उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। बावनकुले ने यहाँ पर दावा किया कि जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए तो उद्धव ठाकरे की लोकसभा चुनाव की जीत की रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे थे। कार्यकर्ता पकड़े नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान का झंडा उद्धव ठाकरे के AH संसद सदस्य ने जीता था। जब वो रैली में उनको उकसा रहा था तो उन्होंने कार्यकर्ता को हटा दिया। इसीलिए सभी कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं सिवाय उनके। बावनकुले ने आगे ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। गढ़चिरौली जिला जो आदिवासी दुर्गम नक्सलवादी जिला है, वहाँ 5,500 करोड़ का पहला समझौता हुआ है जिसमें निवेश पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये सब फडणवीस की वजह से ही हुआ है। फडणवीस की विकासवादी सोच की वजह से हुआ है और इसीलिए जनता का साथ भी उन्हें मिला है। यहाँ पर बावनकुले ने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव में तो उद्धव ठाकरे ने मुंह की खाई थी और BMC चुनाव में भी अब उनका यही हाल होगा। वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने की कह रहे हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि उनके पीछे तो कोई पार्टी का बचा ही नहीं है। वो खुद अकेले ही अपनी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी तो खाली हो चुकी है। आधे नेता एकनाथ शिंदे गुट में चले गए और आधे नेता बीजेपी में आ गए। अब उद्धव ठाकरे के पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो BMC चुनाव में सभी सीटों पर उतार सके। तो यहाँ पर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे की इज्जत उतार कर रख दी और सरेआम सबको बता दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि एक मुश्त लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी को बार बार छोड़ रहे हैं। और हाल ही में संभाजी नगर जिले में 35 नेताओं ने उद्धव की पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपका उद्धव ठाकरे की पार्टी पर क्या कहना है? क्या वाकई में पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे से परेशान है? उद्धव ठाकरे ने क्या कांग्रेस का हाथ थामकर बहुत बड़ी गलती की थी जिसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि ये BMC चुनाव से पहले उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा। कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।